नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल तिमन कौर भारती में स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान। नाम से ही लग रहा है क्वासी मतलब आधा, हिंदी में भी वही है आधा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब ये कंप्लीट है। तो ये एक्सपेरिमेंटल के डिजाइन का, लेकिन ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। क्वासी मतलब एजिप और ऑलमोस्ट ना, मतलब होता है क्वासी मतलब एजिप और ऑलमोस्ट मतलब मान लें या लगभग में। Quasi-experimental meant signifies almost a true experiment but not the true experiment in the real sense। मतलब ये एक्सपेरिमेंट को मतलब लगभग ट्रू एक्सपेरिमेंट को सिग्निफाई करता है, लेकिन ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसको डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका नोट्स में ये सारा डिटेल लिखा हुआ है, सब कुछ है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो इसका डेफिनेशन ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एम्प्लॉइंग ए रिसर्च डिजाइन लाइंग इन बिटवीन द प्री एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ऐसा चीज मतलब ऐसा जो कि प्री एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बीच में आता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। It calls for adopting a research strategy similar to an experiment, but fails to satisfy at least one of the requirements of a true experiment, such as random assignment of the subjects to conditions। ये लगभग उसी के जैसा मिलता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा जैसा ही मिलता है, लेकिन ये किसी न किसी मतलब सारा कंडीशन को तो फुलफिल करता है, लेकिन किसी न किसी एक चीज को ये फुलफिल नहीं कर पाता है, और जिसका परिणाम होता है कि इसे हम लोग कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल। कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल नहीं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अर्ध प्रायोगिक अनुसंधानों की प्रकृति एवं विशेषताएं, द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक और नेचर देखते हैं। नाइदर प्री एक्सपेरिमेंटल नॉर ट्रू एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये प्री एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है और ट्रू एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है, ये बीच में ही अटका हुआ है। रिपीटिंग, नेदर प्री एक्सपेरिमेंटल नॉट ट्रू एक्सपेरिमेंटल, मतलब बीच में ही है, ना ये है कंप्लीट ना वो है कंप्लीट। नेक्स्ट है इसका एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स क्या क्या है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, टू ग्रुप्स होता है, इसमें होगा मतलब दो ग्रुप होता है ना, जो लेते हैं हम सैंपल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप, बट नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज नो रैंडमाइजेशन। लेकिन यहाँ पर दो ग्रुप तो लिए, लेकिन वो दोनों ग्रुप इक्विवेलेंट नहीं होता जैसा एक्सपेरिमेंटल में होता है, क्योंकि यहाँ पर रैंडमाइजेशन नहीं किए। थर्ड इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक है क्या कि इसे मैनिपुलेटेड नहीं किया जा सकता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल में। फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल, यहाँ पर वेरिएबल लिए, तो यहाँ पर अब क्या, अगर इस ढंग का वेरिएबल से मेल एंड फीमेल जैसे बिफोर एंड आफ्टर एनी ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, तो वहां पर क्या आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मेल को आधा मेल थोड़ी बना सकते, फीमेल को आधा फीमेल या कंप्लीट मेल थोड़ी बना सकते। मतलब मेल को मेल के जैसा ही लेना पड़ेगा, फीमेल को फीमेल के जैसा ही लेना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के पहले के डाटा को ही लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के बाद के डाटा को लेना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ मैनिपुलेट हम नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर मैनिपुलेशन संभव नहीं है। अगला है इन एक्सपेरिमेंटल कॉजल रिलेशनशिप बट देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑन कैजुअल रिलेशनशिप। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, उसमें कैजुअल मतलब अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब कैजुअल कॉजल रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल में ग्रुप तो लिया, लेकिन कॉजल रिलेशनशिप पे लगभग नहीं के बराबर कुछ भी ध्यान दिया जाता है। तो अगला है क्या कि कंक्लूजन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इन द प्री एग्जिस्टिंग नेचुरल ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ मेजर्स टेकन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वहां पर क्या करते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ डालते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। तो वहां पर क्या है कि एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट किए तो उसका क्या रिजल्ट आया डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, हम उसे मेजर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मैनिपुलेशन का क्या असर पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नेचुरल कंडीशन में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और उसी के आधार पे हम लोग वेरिएबल्स में क्या चेंजिंग आया डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो
इसका अगला है कि कुछ इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर एडवांटेजेज में इस मेथड का एडवांटेजेज में ये हो गया कि प्री सिलेक्शन एंड रेंडमाइजेशन नॉट पॉसिबल लाइक इफेक्ट्स ऑफ मैटरनल अल्कोहल यूज ऑन फीटस। यहाँ पर प्री सिलेक्शन एंड रेंडमाइजेशन इस मेथड में संभव ही नहीं है, इस जहां पर मतलब ऐसा कंडीशन में जहां पर कि प्री सिलेक्शन एंड रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, उसको इस मेथड के द्वारा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द फीटस ऑफ बाय कंजप्शन बाय प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन, कोई गर्भवती महिला है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके ऊपर अल्कोहल कंजप्शन का क्या असर पड़ता है अगर उसकी माँ मतलब वो औरत शराब खाती है, पीती है। तो सिंपल है, ये इथिकली पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को प्रेशर दीजिएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या किसी को आप कह सकते हैं कि आप शराब पीजिए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर वो पहले से पी रही है, पहले से यूज कर रही है अल्कोहल को, तो आप निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग है, प्री सिलेक्शन है, यहाँ पर रेंडमाइजेशन नॉट पॉसिबल है, पहले से है तो है, अदरवाइज रेंडमाइजेशन नहीं पॉसिबल है, जो है आपको लेना पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेज ये है क्या कि विदाउट रेंडमाइजेशन एंड सैम्पलिंग नो कंपैरिजन। अगर आप रेंडमाइजेशन नहीं करते हैं, सैम्पलिंग नहीं करते हैं, तो आप कंपैरिजन कैसे कीजिएगा, किससे कंपैरिजन कीजिएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है, लेकिन एडवांटेजेस भी है। तो जहां पर इसकी जरूरत पड़ता है हम लोग उसे वहां पर यूज करते हैं। और अगर नहीं कर किए हैं अभी तक आप, तो आगे चल के जब पीएचडी में रिसर्च कीजिएगा या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप उसको यूज करने के आपको काफी मौका मिलेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अर्ध प्रायोगिक अध्ययनों को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? रेशनल फॉर प्रेफरिंग द क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। रेशनल फॉर प्रेफरिंग क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, मतलब ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, मतलब क्या इसका प्रायोगिक है, प्राथमिकता क्यों दिया जाता है, प्रायोगिक क्यों है? तो सिंपल है भाई, इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय स्कूल ऑथराइजेशन फॉर इक्विवेलेंट ग्रुप एंड रेंडमाइजेशन। कोई स्कूल चल रहा है, वहां पर जैसे 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, वहां पर इक्विवेलेंट लेना है, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किया जाता है। तो क्या आपको स्कूल अथॉरिटी, वहां पर सभी जगह की स्कूल अथॉरिटी वो अपने अनुसार क्लास को अरेंज किया हुआ है अलग, लेकिन आप जब रेंडमाइजेशन कीजिएगा, वहां पर सिलेक्शन कीजिएगा, इक्विवेलेंसी निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, तो क्या स्कूल अथॉरिटी आपको अलॉट करेगा? हाँ, कहीं कहीं अलॉट कर देगा, लेकिन ज्यादातर जगह आपको अलॉट नहीं करेगा कि आप फिर से क्लास में सेक्शन को इधर उधर कीजिए आप अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ये अलाउड नहीं करेगा। तो इसीलिए वैसे कंडीशन में हम वहां पर इस चीज को हम लोग यूज करते हैं, मतलब इस मेथड को, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करते हैं। मेनी वेरिएबल्स कांट बी मैनिपुलेटेड, फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, रेस एक्सेट्रा। बहुत सारा ऐसे वेरिएबल्स जिससे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एज में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, सेक्स में मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, अब उसमें कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। रेस, किस रेस का है, किस कास्ट का है, आप उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो इस ढंग का जहां पर वेरिएबल्स है, वहां पर हम लोग क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड आसानी से यूज करते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड वहां पर हम लोग यूज नहीं कर सकते। मे नॉट बी इथिकल और सेफ लाइक यूज ऑफ अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब ये इथिकल और सेफ नहीं हो सकता है बहुत सारे जगह पे सिचुएशन, तो वहां पर हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रेग्नेंट वुमेन को अल्कोहल कंजप्शन का, तो आप किसी को पिला नहीं सकते, मतलब किसी को यूज करने के लिए प्रेशर नहीं दे सकते कि भाई आप पियो पियो, हमको एक्सपेरिमेंट करना है, हमको रिसर्च करना है, ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुआ तो कई सारा प्रॉब्लम आ सकता है, एथिकल प्रॉब्लम, तो आप फंस सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करते हैं। रेंडमाइजेशन परसीव्ड बाय सम एज अनफेयर, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, न्यू टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल ग्रुप। कई जगह होता क्या है कि रेंडमाइजेशन लोगों के द्वारा अनफेयर वहां पर माना जाता है, फील किया जाता है। जैसे आप किसी स्कूल में ले रहे हैं, 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप के ऊपर आप बढ़िया चीज मतलब जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर को यूज कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन को यूज कर रहे हैं, और एक दूसरा कंट्रोल ग्रुप जिसमें लिए उसमें आप कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको लगेगा, तो एक गलत फहमी होगा, खराब उसके मन में आएगा। तो परिणाम होगा कि जब आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा या टेस्ट लीजिएगा आप डाटा कलेक्शन करने के लिए, वो सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इसीलिए वैसे कंडीशन से बचने के लिए भी यहाँ पर
इस मेथड को, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड को वहां पर वैसे जगह पे यूज किया जा सकता है आसानी से। उसके बाद है रेंडमाइजेशन नॉट प्रैक्टिकल इन स्मॉल पॉपुलेशन। अब कहीं पर पॉपुलेशन कम है, जहां पर कम पॉपुलेशन है, जैसे किसी स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कम स्टूडेंट है, या और भी जैसे कि कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट है, मतलब पागल वगैरह इस ढंग का कोई पेशेंट है, तो आपको वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन तो नहीं मिलेगा ना। तो ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगा नहीं तो आप वहां पर कैसे रेंडमाइजेशन कीजिएगा, कैसे वहां पर कीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में तो आपको यही मेथड को यूज करना पड़ेगा, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ऐसे मेथड में मतलब उस जगह पे जहां पर कि स्मॉल पॉपुलेशन होता है तो रेंडमाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए वहां पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करते हैं हम वहां पे। ऑलवेज रेंडमाइजेशन नॉट पॉसिबल इन सम केसेस लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वॉल्विंग टेस्ट ऑफ न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट। हमेशा रेंडमाइजेशन नहीं पॉसिबल होता है, खास करके जैसे कि कुछ नया मेडिसिन का खोज हुआ, अब उसको ट्रायल किया जाता है, तो वहां पर आप जैसे तैसे सबको नहीं दे सकता आप अपने ग्रुप के अनुसार, तो वहां पर इस मेथड को यूज किया जा सकता है क्लिनिकल ट्रायल में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अर्थ प्रायोगिक विकल्पों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मेन रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, और दूसरा होता है टाइम सीरीज डिजाइन। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन और टाइम सीरीज डिजाइन, तो इसमें हम लोग एक एक करके पहले देखेंगे। मतलब पहले देखेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन, दूसरा है टाइम सीरीज डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन मतलब यहाँ पर है कि दो ग्रुप तो लेते हैं, लेकिन वो दोनों इक्विवेलेंट नहीं लेते। इसमें तो वही है ही, नहीं तब तो अगर इक्विवेलेंट ले लेंगे तब तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं लेते, इसीलिए इसको मतलब इस टाइप को नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स डिजाइन कहते हैं। अब ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब मेन रूप से तीन प्रकार का होता है। तो उसमें पहला है केवल पश्चात परीक्षण समतुल्यता विहीन समूह अभिकल्प, द पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। मतलब नाम से लग रहा है द पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली मतलब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें सिंपली पोस्ट टेस्ट ही लेते हैं, मतलब प्री टेस्ट नहीं लेते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं तो पहले एक्सपेरिमेंट में टेस्ट नहीं लेते, बल्कि बाद में ही लेते हैं जब हम लोग एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं। हाँ, हाँ है ग्राफ आया हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए तुल्यता विहीन समूह लिए है, प्रायोगिक समूह, नियंत्रित समूह, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। अगर हिंदी में लिखते हैं तो इंग्लिश वाले को दिक्कत होता है, और इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी वाले को दिक्कत होता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप कृपया समझ लीजिए। प्रायोगिक बोले तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और नियंत्रित समूह बोले तो कंट्रोल ग्रुप। अब पूर्व परीक्षण प्राप्तांक मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के पहले, मतलब उपचार जो ट्रीटमेंट जो कि उसके पहले कुछ उसका टेस्ट नहीं लिए, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किए, कोई डाटा नहीं निकाले। एक ग्रुप के ऊपर जो प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और दूसरे के ऊपर नहीं किए। लास्ट में जाके एक्सपेरिमेंट के बाद में मतलब जो भी ट्रीटमेंट दिए उसके बाद हम दोनों का ऑब्जर्वेशन किए और दोनों को कंपेयर किए। मतलब यहाँ पर पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन में, मतलब पहला ग्रुप डिजाइन में, तो इस ढंग का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये आता है पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, इसको हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग अगला आते हैं समतुल्यता विहीन समूह पूर्व पश्चात अभिकल्प, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स बिफोर आफ्टर डिजाइन। मतलब यहाँ पर नाम से लग रहा है बिफोर आफ्टर डिजाइन, नॉन इक्विवेलेंट तो है, बिफोर आफ्टर डिजाइन मतलब यहाँ पर पहले भी टेस्ट करेंगे और बाद में भी टेस्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसका डायग्रामेटिकली देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है समतुल्यता विहीन समूह, मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किए पहले भी, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के, रिसर्च करने, ट्रीटमेंट देने के पहले और फिर ट्रीटमेंट दिए, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को नहीं किए ट्रीटमेंट, और उसके बाद दोनों का फिर ऑब्जर्वेशन निकाले, उसके बाद दोनों के बीच में कंपेरिजन किए कि हमारा जो हम जो ट्रीटमेंट किए उसको इवेल्युएट किए कि उसका कितना इफेक्टिव रहा, कितना उसका कैसा रिजल्ट रहा, ये हम लोग उसके बाद निकाले। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइप है
ये कहाँ गया भाई? नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन, तो सेकंड डिजाइन कहाँ गया? द पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट डिजाइन, अच्छा एक छूट गया है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप, नॉन इक्विवेलेंट बिफोर आफ्टर डिजाइन, द पोस्ट टेस्ट ओनली, द पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट डिजाइन, ये तो हो गया। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन बिफोर आफ्टर डिजाइन, यहाँ पर बिफोर और आफ्टर दोनों में यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट के पहले भी और ट्रीटमेंट के बाद भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक तीसरा टाइप है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, ये तीसरा है जो कि इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है। द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट डिजाइन, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ है ये, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट डिजाइन, प्री टेस्ट में भी किए, पोस्ट टेस्ट में भी किए और यहाँ पर टेस्ट किए, मतलब एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए, ट्रीटमेंट दिए, और ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट डिजाइन है। और तीसरा जो नॉन इक्विवेलेंट बिफोर आफ्टर डिजाइन, बिफोर आफ्टर डिजाइन, तो उसका चार्ट है ये, दिख रहा होगा आप लोगों को, बिफोर आफ्टर डिजाइन। यहाँ पर बिफोर भी 2 बार एक्सपेरिमेंट किए दोनों, यहाँ पर ट्रीटमेंट भी दोनों के ऊपर किए, जो भी एक्सपेरिमेंट किए दोनों के ऊपर किए, पहले भी 2 ग्रुप में लिए हैं और उसके बाद भी 2 बार ऑब्जर्वेशन किए हैं दोनों का। तो इस ढंग के जो करते हैं इसको बिफोर आफ्टर डिजाइन कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट बिफोर आफ्टर डिजाइन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का है नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन में। अब हम लोग तीसरा जो है टाइम सीरीज डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन है तीसरा। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन बिफोर आफ्टर डिजाइन, ये तो हो गया भाई। क्यों नहीं आ रहा? हाँ, टाइम सीरीज डिजाइन, समय श्रृंखला अभिकल्प। अब समय श्रृंखला अभिकल्प जो है, इसे नाम से क्या लग रहा है, समय श्रृंखला अभिकल्प, इसमें क्या करते हैं, श्रृंखला चैन सीरीज, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका जब ऑब्जर्व करते हैं तो एक चैन के जैसा हम करते हैं, मतलब लगातार एक्सपेरिमेंट के पहले, ट्रीटमेंट के पहले भी 1 2 3 ऑब्जर्वेशन कर लिए, ट्रीटमेंट के बाद भी जो भी हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट, उसके बाद भी 2 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं। तो इससे होता क्या है कि इसमें होता है कि जैसे कि कुछ एक बार जैसे टेस्ट लिए, स्टूडेंटों को उतना ध्यान नहीं देता है, दोबारा टेस्ट लिए वहां पर भी ध्यान नहीं दिया, तीसरा बार टेस्ट लिए, तो लगातार करने से होता क्या है कि यहाँ पर जो लैगिंग है, यहाँ पर जो कुछ डिफॉल्ट रहता है, तो ये डिफिकल्टीज उससे ओवरकम हो जाता है। मतलब पहले भी 2 3 बार टेस्ट ले लिए, फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद भी उस 2 3 बार एक्सपेरिमेंट मतलब टेस्ट लेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद दोनों को बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक सीरीज है, उसके पहले ट्रीटमेंट के पहले भी 2 3 बार टेस्ट लिए, ट्रीटमेंट के बाद भी 2 3 बार टेस्ट लिए, तो इसलिए इसको हम लोग टाइम सीरीज डिजाइन करते हैं, मतलब टाइम के अनुसार सीरीज है, टाइम पे। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज डिजाइन, मतलब टाइम सीरीज डिजाइन का तो पहला है साधारण समय श्रृंखला अभिकल्प, द सिंपल टाइम सीरीज डिजाइन, इसका फर्स्ट टाइप है सिंपल टाइम डिजाइन। तो इसका हम लोग देखते हैं, टेबल से देखते हैं तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। 2 3, हाँ ये देखिए, ये ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, एक्स जो लिखा हुआ है ट्रीटमेंट दिए हैं। अब उसके पहले O1 O2 O3, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के 1 2 3 ऑब्जर्वेशन के, फिर O4 O5 O6 ट्रीटमेंट के बाद भी 4 बार ऑब्जर्वेशन किए, तो इस तरह का हुआ सिंपल टाइम सीरीज डिजाइन, साधारण समय श्रृंखला अभिकल्प। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टाइप है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन, मतलब बाधित समय श्रृंखला अभिकल्प, बाधित समय श्रृंखला अभिकल्प, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बीच बीच में इंटरप्टेड हो रहा है, मतलब ये लगातार नहीं चल रहा है। डिफर फ्रॉम टाइम सीरीज ओनली दैट इन दिस इवेल्युएशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ
outside events or treatments also evaluated that are not under the control of researcher। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये मतलब इसका जस्ट पहले वाला जो पढ़े टाइम इंटरवल, टाइम सीरीज इंटरवल सिंपल, मतलब टाइम सीरीज डिजाइन में इसमें क्या होता है इंटरप्टेड इसलिए बोल रहे हैं कि आसपास में जो नॉन कंट्रोल मतलब जिसे कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते जिस वेरिएबल को, उसे भी इंक्लूड कर लिया जाता है यहाँ पर, उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरप्टेड। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है वो भी तो इसको इंटरप्ट करता है, इसको बाधा पहुंचाता है, इसलिए इसको बाधित समय श्रृंखला अभिकल्प भी कहते हैं, मतलब इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। इसका ग्राफ ये तो सिंपल का है टेबल। हाँ ये देखिए ये वाला, यहाँ पर कई सारा किए हैं हम लोग, दिख रहा है आपको, यहाँ पर कई सारा लिए हैं एक्सपेरिमेंट के पहले, मतलब ट्रीटमेंट के पहले भी लिए हैं और ट्रीटमेंट के बाद भी लिए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंपेयर किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है जिसे कि और हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है इस डिजाइन में। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिजाइन, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन विथ कंपैरिजन ग्रुप्स। इसके पहले कंपैरिजन ग्रुप्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग लेंगे कंपैरिजन ग्रुप्स भी लेंगे साथ में, मतलब विथ कंपैरिजन ग्रुप्स है ये, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन विथ कंपैरिजन ग्रुप। तो इसमें क्या होगा कि कंपैरिजन ग्रुप को भी हम लोग साथ में इंक्लूड करते हैं, मतलब सिंपली बिना कंपैरिजन ग्रुप का नहीं होगा। तो जैसे आप लोग देखिए ग्राफ में यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक है ग्रुप मतलब जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, दूसरा ग्रुप है जिसमें कि हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। अब दोनों का लिए बस डिफरेंस ये रहा कि इस पे ट्रीटमेंट किए और इस पे ट्रीटमेंट नहीं किए, इसके बाद फिर इसको ऑब्जर्व किए और फिर ऑब्जर्व करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करके या एनालाइज किए हैं और देखे कि क्या क्या है। यहाँ पर जो दोनों लिए हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हो सकता है कि अलग अलग बीमारी वाला है पेशेंट, जैसे पेशेंट के ऊपर अगर हम ट्रीटमेंट करें तो अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मतलब ये जो इक्विवेलेंट लिए सेम सेम नहीं है, मतलब दो ग्रुप यहाँ पर लिए लेकिन ये दोनों ग्रुप आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। अगर इक्विवेलेंट हो गया तब तो वो हो जाएगा ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन हाँ दो ग्रुप लेके फिर उसको एनालाइज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरह की डिजाइन को बस कहते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप आते हैं टाइम सीरीज डिजाइन का। नेक्स्ट टाइप है, आ गया होगा आपके सामने स्क्रीन पे, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल्स डिजाइन। इक्विवेलेंट टाइम सैंपल्स डिजाइन, समतुल्य समय प्रतिदर्श अभिकल्प, समतुल्य समय प्रतिदर्श अभिकल्प, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल्स डिजाइन। इक्विवेलेंट टाइम नाम से ही लग रहा है इक्विवेलेंट टाइम सैंपल्स, यहाँ पर इक्विवेलेंट टाइम यहाँ में सैंपल को ले रहे हैं इक्विवेलेंट टाइम में, मतलब महीना वगैरह डिसाइडेड है। आपको इसका टेबल से क्लियर आएगा, मैं टेबल ला रहा हूँ, इसका टेबल तो बहुत बड़ा है। टेबल थोड़ा सा बड़ा है, मतलब थोड़ा साइज बड़ा हो गया टेबल का, आपके स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। तो फिर भी आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग महीना में मतलब गैपिंग दिए हैं हम यहाँ पर टाइम में, और उस टाइम में गैपिंग के अनुसार हम लोग किए हैं, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट टाइम सैंपल्स डिजाइन में मतलब है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए, मतलब ऑब्जर्वेशन किए फिर ट्रीटमेंट दिए, फिर ऑब्जर्वेशन किए फिर ट्रीटमेंट दिए, फिर ऑब्जर्वेशन किए फिर ट्रीटमेंट दिए, इस ढंग से हम लोग इसमें चलाते रहेंगे, मतलब लगातार नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट दिए ऑब्जर्व किए फिर ट्रीटमेंट दिए, कभी कभी बीच में निकाल भी लिए, इसीलिए मतलब, लेकिन बीच में जो टाइमिंग है जैसे 6 महीना के इंटरवल पे करें तो लगातार 6 महीने 6 महीने 6 महीने पे करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट, और कुछ दिन के बाद फिर हम लोग इसमें कंक्लूजन निकालेंगे। तो ओवरऑल ये इक्विवेलेंट डिजाइन कंप्लीट हो गया, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो आज तक के लिए, और अगर अभी भी आप मेरा यूट्यूब चैनल तिमोर कुमार भारती को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और रियल टाइम नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारा फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, ताकि आपको सब कुछ रियल टाइम पे मिले। थैंक यू।